फैसल चौधरी साहब, ये जो मुद्दा था अभी आपको हुज़ैफा साहब ने बताया कि लार्जर इंटरेस्ट में किस तरह से ये वो मतलब एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी बयान दिया था कि वो आ सकते हैं, ईवीएम साहब कह के गए ब्रेक से पहले। तो उसके पेश नज़र हेंस ऑल दिस ब्लॉकेड और ये सारी जो ट्विन सिटीज़ में सिचुएशन थी, कुछ इससे बेहतर तरीके से अगर किया जा सकता था तो वो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और दूसरा ये भी फरमाएं कि अभी 9 अप्रैल का भी जलसा जैसे पीटीआई ने मनसूख किया था लार्जर इंटरेस्ट में, अब मैं शॉर्ट नहीं सुना रही क्योंकि चले वक्त वो है, मैं इसलिए सवाल मैं आपसे अर्ज़ कर देती हूँ कि वो सोहेल आफरीदी कह रहे हैं कि इसके बदले हमें कुछ हमारे साथ अच्छा सलूक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगर मतलब ये सलूक हमारे साथ जारी रखा तो हम हर तरह की कोऑपरेशन ख़त्म कर देंगे। क्या पीटीआई अभी किसी पोजीशन में है मतलब गवर्नमेंट को किसी भी तरह से अपने मामलात पे कन्विंस करने के लिए? नहीं। और पीटीआई की ये जो अफरीदी हो या कोई और हो, ब्लैक मेलिंग जो होती है ना जी, ये सियासत में मुतालबा करना ख़ासकर ऐसे हालात में वो ब्लैक मेलिंग के ज़ुमरे में आ जाता है और वो कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। ये आपने जलसा मुलतवी किया पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं, ठीक है जी। और आपको जलसा रखना ही नहीं चाहिए था। आपके पास इस वक्त कोई सियासी लाएमल नहीं है तहरीक इंसाफ के पास कि किस तरह से इस क्वागमायर से निकलना है। इस चीज़ को अब आप देख लीजिए कि चाहे तरदीद आ गई हो या ना आ गई हो, साफ़ी अपनी खबर पे खड़े हैं। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जब वलीमा बीबी ने भी ये बात कही, जब ये जो वकला का ये सारा तनाज़ा और पार्लियामेंटेरियंस को खामखा इसमें कंसिडर किया, पीटीआई की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है ना जी, वो इरेलेवेंट है इस वक्त। इमरान खान साहब इरेलेवेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी शख्सियत जो है वो बाय फार वो बहुत पॉपुलर है, हैंड्स डाउन आज भी कोई इलेक्शन हुआ तो वो जीत जाएंगे। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है, ना कोई इवेंट ऐसा हो रहा है कि पीटीआई इस पोजीशन में आए। आपने देख लिया कि एक वो मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर संजीदा नामाकूल किस्म की हरकत थी कि आप अपना असम्बली का इजलास स्टेडियम में ले जाएं। और इनके जो एडवाइज़र्स हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि सोशल मीडिया के अलावा कौन है, ये जो भी एडवाइस कर रहे हैं ये गलत है। देखें, हुकूमत से कोई तवक्को करना तो उस वक्त अब थी जब वो कमज़ोर थे। अब ये बात मानने वाली है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एंड हुकूमत बहुत तगड़े हैं, इंटरनेशनली उनको बैकिंग है बहुत ज़्यादा। कमज़ोर कब थे वो आपके व्यू में? देखिए ना, इनिशियली वो बहुत ज़रा जब बातचीत करना चाह रहे थे, जब शुरू में ऑफरें दे रहे थे कि आप चले जाएं बाहर, आप चुप कर जाएं, तो फिर ये आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताइए। थैंक यू, आपने खुद ही ये बात ऑन एयर कर दी। नहीं, मैंने तो ऑन द रिकॉर्ड, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ। देखिए, मैं खान साहब को ऑफर थी कि आप बाहर चले जाएं और चुप कर जाएं। ही शेयर्ड दिस थिंग विद मी। और उसके बाद अली अमीन ने भी बात की। हाँ, गंडापुर ने, लेकिन फिर उसकी तरदीद आ गई थी जमात के कई लोगों ने। अब अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की बात थी जी, तो ना फिर जिद करते, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते। जेल के मॉल से हॉस्पिटल का मॉल तो बेहतर ही होता है ना। और उनकी बनाई चली गई है। ये मैं आपको बता दूं कि उनकी आई साइट परमानेंट डैमेज हो चुकी है इस वक्त। अगर आप अल्लाह खैर करे तो बड़ी खतरनाक और तशवीशनाक खबर है। खतरनाक नहीं, बदकिस्मती की बात है, मुजरमाना गफलत है हुकूमत की। तो वक्त तो सदा एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नेकी की थी, उनको बीमारी में बाहर जाने दिया था। नेकी का बदला ये नहीं दिया गया। एक मुझे बात ज़रूर बताइएगा। आपने कहा कि हॉस्पिटल चले जाते, जेल से तो बेहतर है। हॉस्पिटल तो वो कह रहे थे कि हम खुद कह रहे थे कि आप डालें, और अलीमा बीबी ने भी कहा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज रहे। किसने हॉस्पिटल नहीं भेजा? ये तो कह रहे हैं गवर्नमेंट वालों ने मना किया कि पीटीआई का तो कसूर नहीं। देखिए, जो बात सही है ना वो सही करनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट का ये इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जहाँ पे मामलात है ना ताकतवर हलकों में, और उसमें ये ऑफ़र आई थी कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, फैमिली में से कोई नहीं मिलेगा, एक आध वो जो कासिम खान जी हैं उनको आप भेज दें। तो देखिए, हर वक्त जदल में नहीं रहा जा सकता। आप पॉलिटिकली आपको रास्ते निकालने। यानी खान साहब को हुकूमत ऑफर कर रही थी कि हम इनको हॉस्पिटल भेज देते हैं, फैमिली नहीं मानी। हाँ, वो ये कहा तो यही जाता है ना कि फैमिली ने कहा जी कि हम, और फैमिली कहती है हम तो खुद कह रहे थे कि आप उन्हें भेजें और ये गवर्नमेंट नहीं भेज रही। वो ये कह रहे थे कि हम मिलेंगे, हमें आप कैसे रोक सकते हैं। तो हुकूमत को जो, क्योंकि देखिए ना, जब आप बाहर निकल के जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, इसीलिए आप क्यों स्पोक्स पर्सन नहीं रखते
फैमिली का। देखिए, मैंने अपने भाई का कोई केस खुद नहीं लड़ा, वकील किए, क्योंकि जज्बाती होता है रिश्ता मेरा उनके साथ। करेक्ट। ठीक है, आप रिश्ते जज्बात पे होते हैं, सियासत में जज्बात नहीं होते। इमरान खान साहब को जितना नुकसान पहुंचाया है उनकी जो ये काबज़ लीडरशिप की नाकबत अंदेशी ने और फैमिली की जज्बातियत ने, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और नुकसान पहुंच रहेगा। और मैं आपको ये आज बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि बड़ी एक भारी दिल के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की राय की जल्दी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही अब वो बातचीत के लिए कोई चीज़ ऑफर टेबल पे मौजूद है। उनकी सेहत जो है मज़ीद अब क्योंकि किसी की मुलाकात नहीं, और ये पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएंगी, इनके ऊपर कोई नरमी का। एक बहुत दिल बर्दाश्ता तौर पर आपने ये गुफ्तगू की है और बहुत आपने मतलब एक जाहिर है एक गम और गुस्से का भी इजहार है इसमें। एम्बेसडर साहब, ये बहरहाल ये तो एक इंटरनल सिचुएशन, बट ये बताइएगा ये जो अभी मुज़ाकरात के लिए अमन मुज़ाकरात, कितना इसमें कोई पेशरफ्त है, या पाकिस्तान के लिए कितना इसमें आप समझते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स हैं इन डेज टू कम? देखिए, मेरी नज़र में आप जानती हैं कि मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा है बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर। तो मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को बड़ी क्लोजली देखता आया हूँ। मैं समझता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड मीडिया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारती तारीख में ये एक सुनहरा बाब है। जिस तरह दो ऑब्वियसली एक सुपर पावर और ईरान के दरमियान एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, कशीदा जंग हो रही थी और एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात की जा रही थी, उस मोड़ से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने जो है उनको एक टेबल पर ला बिठाया। ये इन इटसेल्फ जो है, इट इज़ अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स ग्लोबली। आप जानती हैं मोना, यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिकली जो है ना ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपनी हमेशा पेरीफेरी पे या आउटस्कर्ट्स पे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ रोल इन द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। और पहला सीज फायर हो, दूसरा सीज फायर दोबारा जब हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान पीसफुल एफर्ट्स, ये तो मैं समझता हूं कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नजर में पाकिस्तान की वो रिलेशनशिप है जो अमेरिका के साथ हमेशा ही सर्द मोहरी का शिकार रहती थी, डिस्ट्रस्ट रहता था, उसको टर्न अराउंड किया उस लंच ने जो कि हुआ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। लेकिन उससे अहम बात यह है कि हमने अमेरिका से तो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया था, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी रिलेशनशिप चाइना के साथ। यानी वी बीन एबल टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन द डिप्लोमेटिक टाइज। और जब ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल ग्लोबली जो हमने बिल्ड किया, उसको हमने पॉजिटिवली यूटिलाइज करके इस पीस बिल्डिंग एफर्ट में एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया। पहला राउंड ऑफ टॉक्स इन इटसेल्फ मेरी नजर में तो कामयाब था, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि इवन दो अभी हमारा दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बसे पर्दा बहुत इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है। उसी के नतीजे में सेकंड सीज फायर हुआ और अभी अच्छा, एक एम्बेसडर साहब एक बात फरमाइएगा प्लीज, ये जो अब आ रहे हैं ईरानी जो वफ्द आ रहा है, अच्छा मुझे ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है, बेग योर पार्डन, मैं के बाद आपसे सवाल रखूंगी कि ये इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए डायरेक्टली नहीं है, इसके बाद मस्कत और रशिया भी जाना है, मॉस्को जाना है, बट क्या इसके बाद सीक्वल हो सकता है इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का? दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम उमूर पे दोबारा वो उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एम्बेसडर साहब अलाउ मी, मैं ज़रा एक नुक्ता नज़र चूँकि कि राउंड हमारा है, हुज़ैफ़ा साहब से मांग लूँ, फिर ये जो अमन मुज़ाकरात